अल्हम्दुलिल्लाहि अला नवालिही वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व आलिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा दर्स शरीयत अहकाम रोज़ा के मुताल्लिक़ एक अहम मसले की वजाहत बयान करना है। मसला ये है कि रोज़े की हालत के अंदर सर के ऊपर पानी डालना, चादर भिगो कर लेना, गुस्ल करना, पानी में बैठे रहना शरअन दुरुस्त है या नहीं है, और इसकी वजह से रोज़े के ऊपर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता, इस हवाले से हुक्म शरअ क्या है। तो शरीयत मुतहरा की रूह से अगर वाकई गर्मी की शिद्दत हो, गर्मी की शिद्दत की वजह से, प्यास की शिद्दत की वजह से इबादत के ऊपर खुशू खुजू न मिल रहा हो, तबई बेचैनी और बेकरारी की वजह से बंदा इबादत ना कर पा रहा हो, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर उस तबई बेचैनी को ख़त्म करने के लिए वज़ू करना भी दुरुस्त है, गुस्ल करना भी दुरुस्त है, और सर के ऊपर पानी डालना भी दुरुस्त है, चादर को भिगो कर लेना भी दुरुस्त है। इसमें शरअन कोई मुज़ायका नहीं है और ना ही इसकी वजह से रोज़े के ऊपर कोई असर पड़ेगा। चुनांचे इस हवाले से अल्लामा इब्न आबिदीन शामी अलैहिर्रहमा ने फ़तावा शामी के अंदर हदीस शरीफ को नकल किया। फरमाया अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्बा अला रअसिही अल मा व हुवा साइमुन मिनल अत्शी औ मिनल हर्री, रवाहु अबू दाऊद। इस हदीस को अबू दाऊद ने भी रिवायत किया। फरमाया इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सर के ऊपर पानी डाला इस हाल में कि आप रोज़े से थे, ये प्यास की वजह से था या गर्मी की शिद्दत की वजह से था। वकाना इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा यबुल्लु सौबा व यलुफ़ुहु अलैहि व हुवा साइमुन। और फरमाया कि हज़रत इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा चादर को भिगोते और उसको अपने ऊपर लपेट लेते इस हाल में कि आप रोज़े से होते। और फिर अकली एतबार से इसके ऊपर दलील कायम की। फरमाया वली अन्ना हाज़िहिल अशिया बिहा औनुन अल इबादति व दफ़अ तजरी तबई। फरमाया इसलिए कि ये जो चीज़ें हैं, यानी रोज़े की हालत के अंदर चादर को गीला करके लेना, सर पे पानी डालना, इनकी वजह से इबादत के ऊपर कुव्वत हासिल करना और तबई बेचैनी और बेकरारी को ख़त्म करना है। लिहाजा इस हद तक इन अशिया के करने के अंदर कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन यहाँ पर दूसरी सूरत यह है कि इस अमल के अंदर मुबालगा करना ये मकरूह है। तो अब अगर रोज़ादार रोज़े की हालत के अंदर बार बार चादर को भिगो कर अपने ऊपर ले रहा है, बार बार गुस्ल कर रहा है, हर घंटे बाद 2 घंटे बाद वो गुस्ल कर रहा है, या ये है कि वो आधा घंटा गुस्ल खाने में ही लगा देता है, मुसलसल जो है ना वो घंटा घंटा नहाता रहता है, या हर आधे घंटे बाद 10 मिनट बाद वज़ू करने के लिए चला जाता है, तो अब ये जो फ़ेल है ये मकरूह है। इसको इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नापसंद फरमाया है, क्योंकि इसके अंदर इबादत के ऊपर बेचैनी और तंग दिली का मुज़ाहरा है कि रोज़ादार बार बार ये अमल कर रहा है, हालांकि रोज़े का जो मकसद है वो अपने ऊपर मुशक्क़त को डालना है। तो जब ये बार बार इस तरह का अमल करेगा तो वो जो मकसूद रोज़ा होगा वो हकीकी तौर पे हासिल नहीं हो पाएगा। इसलिए इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको नापसंद फरमाते थे और इसको मकरूह करार देते थे। बाकी ये जो अमल है ये मकरूह है, रोज़े के ऊपर फिर भी कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा कि इमाम अबू बकर बिन अली बिन मोहम्मद अज़्ज़ुबैदी अलैहिर्रहमा ने अल जोहरतुन नय्यरा के अंदर इस हवाले से तौसीफ़ फरमाई है। लिहाजा इस तफसील से ये बात बखूबी तौर पर मालूम हुई कि हमारे यहाँ बाज़ लोग जब गर्मियों के रोज़े होते हैं तो घंटा घंटा 2-2 घंटे नहर के ऊपर जाते हैं और नहाते रहते हैं, गुस्ल खाने के अंदर आधा घंटा लगा देते हैं, यूँ ही ट्यूबवेल के ऊपर घंटा घंटा नहाते रहते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इबादत के ऊपर एक तंग दिली का मुज़ाहरा है जिसको इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नापसंद फरमाया। रोज़ा तो है ही एक सब्र वाली इबादत, एक मुशक्क़त वाली इबादत है। तो जब अमल के अंदर मुशक्क़त ज़्यादा हो तो उस अमल का सवाब भी अल्लाह की बारगाह के अंदर ज़्यादा होता है। अफ़्ज़लुल अअमालि अहमज़ुहा। लिहाजा मुशक्क़त को बर्दाश्त करना चाहिए, गर्मी को बर्दाश्त करना चाहिए। लिहाजा रोज़े की हालत के अंदर इस तरह का कोई अमल नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से ये महसूस हो रहा हो कि गोया कि ये बंदा इस इबादत को अपने ऊपर बोझ महसूस कर रहा है। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत मुतहरा के मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।